Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying choose the correct statement with respect to the cell division. A. Cell duplicates its genome. B. Synthesize the other constituents. C. The events of cell division are under genetic control. D. M phase start with increase in the number of cell organelle and the condensation of chromosome. ऑप्शन दिया ए में ए एंड डी, बी में सी एंड डी, सी में ए बी एंड डी में है ए बी एंड सी। तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट का, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा सेल डिवीजन। सेल डिवीजन, तो अगर हम बात करें सेल डिवीजन की, सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल दी लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर हम बात करें कि सेल डिवीजन के टाइम पे क्या होता है, तो इस टाइम पे आपका डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और सेल का ग्रोथ भी होता है। तो अगर हम बात करें फर्दर, तो डीएनए रेप्लिकेशन सेल ग्रोथ क्या होता है, कोऑर्डिनेटेड वे में होता है, ताकि कि ये इंश्योर हो सके कि जो डिवीजन हुआ है वो करेक्ट वे में हुआ है या नहीं। अगर हम बात करें तो ये जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, जिससे क्या करता है, जिससे कोई भी सेल जो है इट डुप्लीकेट इट्स जीनोम, duplicates it genome and synthesizes the other constituent। इसको क्या कहते हैं, अदर constituents। इसी को कहा जाता है सेल साइकिल। क्या कहा जाता है, सेल साइकिल। अगर हम बात करें फर्दर, तो जो सेल ग्रोथ होता है ये कैसा होता है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। लेकिन जो डीएनए का सिंथेसिस होगा, ये कब होगा, ये सिर्फ होगा एक स्पेसिफिक स्टेज ऑफ द सेल साइकिल में, स्पेसिफिक स्टेज ऑफ सेल साइकिल। अगर फर्दर बात करें तो ये जो सारे इवेंट्स है ये जेनेटिक कंट्रोल में होते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सेल डुप्लीकेट्स जीनोम, करेक्ट है। बी है सिंथेसिस दी अदर कंस्टिट्यूट, सही है। सी है द इवेंट्स ऑफ सेल डिवीजन आर अंडर जेनेटिक कंट्रोल। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी, दैट इज ए बी एंड सी आर द करेक्ट स्टेटमेंट। सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।